हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें हम लोग नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसिंग वाले टॉपिक को देख रहे थे। और आईपी एड्रेसिंग का ये है लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुपर नेटिंग, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है एग्रीगेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं ये सुपर नेटिंग क्या है। हम लोग एग्रीगेशन भी बोलते हैं। तो एक था हमारे पास क्या, एक था सब नेटिंग। सब नेटिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, एक कोई बड़ा नेटवर्क था, उसको हम पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। सेम इसी तरह से हमारा क्या है सुपर नेटिंग, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल नेटवर्क को क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर नेटवर्क टू गेट अ सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड सब नेटिंग। क्या करेंगे, छोटा छोटा नेटवर्क को ऐड करेंगे और एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर नेटिंग। ओके, सुपर नेटिंग का एडवांटेज क्या है? तो सुपर नेटिंग का एडवांटेज है कि हमारे पास जो है राउटिंग टेबल एंट्री रिड्यूस हो जाता है। राउटिंग टेबल में क्या होता है, जो भी है सबको एक एक एंट्री देना पड़ता है। लेकिन अगर हम जोड़ के एक बना दिए हैं सबको, जैसे मान लेते हैं छोटा छोटा 10 था पहले, उसको सबको जोड़ के हम एक बना दिए, तो हमारे पास एक ही एंट्री आएगा अब राउटिंग टेबल में। ओके, तो राउटिंग टेबल एंट्री क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। राउटर विल टेक लेस टाइम टू फॉर प्रोसेसिंग। राउटिंग टेबल हमारा क्या करता है, प्रोसेसिंग टाइम लेता है। तो जब एक ही एंट्री है तो प्रोसेस टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाता है। पहले हमको 500 देखना पड़ रहा था, अब हम सिर्फ एक ही देखेंगे इस तरह से। इसका एडवांटेज के बाद इसका अगर हम सुपर नेटिंग कैसे करते हैं, इसका अगर रूल की बात करें, इसका रूल आपको सिमिलर लग सकता है किसके जैसा, क्लासलेस एड्रेसिंग जैसा। मतलब आपका जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो भी है वो लगातार होना चाहिए। जो भी आपका जो है साइज, जैसे नेटवर्क का जो भी साइज है, जैसे साइज ऑफ द नेटवर्क मस्ट बी सेम। सबका जो साइज है नेटवर्क का वो सेम होना चाहिए। और नंबर ऑफ नेटवर्क मस्ट बी ना पावर ऑफ टू। सबका साइज सेम होना चाहिए और साथ में पावर दो के पावर में होना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप कहता है क्या, पहला जो नेटवर्क आईडी होगा वो टोटल साइज के डिविजिबल होगा। फर्स्ट नेटवर्क आईडी मस्ट बी डिविजिबल बाय द टोटल साइज ऑफ द सुपरनेट। सुपरनेट का जो भी साइज होगा उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा पहला नेटवर्क का आईडी। तो ये रूल है सुपर नेटिंग करने का। क्या रूल है, सबसे पहला रूल है कंटिग्यूअस होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास सबका साइज सेम होना चाहिए और साथ में दो के पावर में होना चाहिए। तीसरा क्या कहता है, तीसरा होना चाहिए नेटवर्क पहला नेटवर्क आईडी जो है वो डिविजिबल होना चाहिए टोटल सुपरनेट के साइज से। ओके, इसको करने का देखते हैं हम थोड़ा सा। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सपोज करिएगा ये एग्जांपल दिया गया है और इसको बोल रहा है सुपरनेट करके हमको एक आईपी एड्रेस बनाना है। इसको सुपरनेट करके हमको क्या करना है, एक आईपी एड्रेस बनाना है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप मिलाइए। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, कंटिग्यूअस होना चाहिए। तो ये क्या कंटिग्यूअस है कि नहीं, देखिए। तो यहाँ पे इतना तक तो सब में सेम ही है, किधर गया किधर गया किधर गया, ये इतना तक तो सब में सेम ही है। ओके, बदल कहाँ रहा है, बदल रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब तीसरा ऑक्टेट जो है वहाँ पे बदल रहा है। जब तीसरा ऑक्टेट में बदल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे जब करेंगे ये 24.0, तो ये क्या होगा, 24 तो रहेगा ही, साथ में ये हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से बदलते रहेगा। बदलते कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा। और 255 के बाद क्या होगा, 255 के बाद ये कर देगा 25, उसका डॉट कर देगा 0। फिर ये 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते रहेगा, फिर कहाँ जाएगा, 255 तक जाएगा। फिर 255 के बाद क्या कर देगा, इसको कर देगा 26.0। तो हाँ, ये कंटिन्यूअस लग रहा है। ये पूरा जो है, ये जो भी ब्लॉक है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, पहला क्लियर हुआ। इस टाइप से कंटिन्यूअस निकाले, वो समझ में आया। अब देखिएगा, कंटिन्यूअस तो है, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी 24 बिट का, 24 बिट का, 24 बिट का। होस्ट आईडी कितना है, होस्ट आईडी यहाँ पे है 6 2 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो यहाँ पे टोटल आईपी एड्रेस कितना आ जाएगा, 2 के पावर 8। यहाँ पर भी 2 के पावर 8, 2 के पावर 8, 2 के पावर 8। 2 के पावर 8 मतलब क्या होता है, 256 होता है। ओके, तो ये एक तो ये है ही, साथ में 255 जा रहा है, फिर 255 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आगे बढ़ जा रहा है। तो ये 256 आईपी एड्रेस क्या है, सब में है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्लियर हुआ। पहला स्टेप समझ में आया, दूसरा स्टेप क्या था, इधर देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो तो। कंटिन्यूअस समझ में आ गया। अब दूसरा 2 के पावर में है सर, तो हाँ 2 के पावर में भी है। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि हमारा जो पहला है नेटवर्क आईडी वो टोटल साइज के डिविजिबल होना चाहिए। तो टोटल साइज इसका क्या है, तो टोटल साइज यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है। ओके, ओके, किधर गया किधर गया किधर गया, दूसरा कलर ले ले। ओके, दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा साइज ऑफ द नेटवर्क मस्ट बी सेम एंड नेटवर्क मस्ट बी पावर ऑफ 2।
यहाँ पे टोटल कितना नेटवर्क है, तो टोटल यहाँ पे 4 नेटवर्क है, तो ये 2 के पावर में है, 2 के पावर 2 टोटल नेटवर्क है। तो दूसरा स्टेप भी क्लियर। पहला हमारा क्या कह रहा था, कंटिन्यूअस करना चाहिए, तो कंटिन्यूअस है। दूसरा कह रहा है पावर ऑफ 2 में होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क, तो 4 नेटवर्क है। तो 2 की पावर 2 मतलब यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास है ये पावर ऑफ 2 में है। ओके। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है, वो डिविजिबल होना चाहिए। तो टोटल साइज कितना है, 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल आपका जो है 2 के पावर, ये हो जाएगा ना, ये 4, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 की पावर 8, मतलब ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 8 मतलब 2 के पावर 10। टोटल साइज इसका क्या है, 2 के पावर 10 टू इसका टोटल साइज है। टोटल साइज अब आ गया क्या, 2 के पावर 10, तो ये पहला डिविजिबल है कि नहीं वो देखना है। तो हम कैसे चेक करेंगे पहला डिविजिबल है कि नहीं, तो पहला हमारे पास जो है एड्रेस क्या है, नेटवर्क आईडी 24 बिट का है ना, तो ये हो जाएगा 128.50, उसका ये 24 है, तो 24 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 16 और 8, 16 और 8, तो ये होता है 128.64 32, ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ये लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या है, टोटल 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 10 देखना है, तो यहाँ पे 10 देखिएगा ये टोटल है, मतलब ये क्या है 2 ओवर 10 मतलब ये डिविजिबल है। तो तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, तीसरा यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, ये डिविजिबल भी है। अब जब डिविजिबल है मतलब तीनों स्टेप सेटिस्फाई कर गया, तो हम यहाँ पे आप सुपर नेटिंग अप्लाई कैसे करेंगे, सुपर नेटिंग अप्लाई कैसे करेंगे, तो सुपर नेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला करना है, ये वाला काम क्या करना है देखिएगा। सुपर नेटिंग हम इस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। पहले ये दोनों को अप्लाई करिए, फिर ये दोनों को, फिर ये दोनों को, इस तरह से जो है आपस में ऐड करते जाइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सब ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हमारे पास जो है नेटवर्क क्या बने के आएगा, नेटवर्क बन के आएगा। उसको हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, सुपर नेट में दे देगा। तो पहले अभी क्या समझ में आया, 3 स्टेप आपको समझ में आया। पहला स्टेप जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो है वो, जो नेटवर्क है अलग अलग नेटवर्क दिया गया है वो 2 के पावर में होना चाहिए। तीसरा स्टेप कह रहा है पहला नेटवर्क जो है पूरा ब्लॉक के साइज से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सुपरनेट करेंगे। उससे पहले हम सुपरनेट मास्क पढ़ लेते हैं ताकि हम सुपरनेटिंग करने में ईजी हो जाए। तो सुपरनेट मास्क क्या कहता है, सुपरनेट मास्क कहता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 जो रहेगा वो आपको फिक्स पार्ट डिनोट करेगा, और 0 जो रहेगा वो आपको वेरिएबल पार्ट को डिनोट करेगा। फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट को डिनोट करेगा। वेरिएबल पार्ट कहने का मतलब होस्ट आईडी को, और ये जो है आपका जो है सुपर मास्क में जो है वो 1 को डिनोट करेगा फिक्स्ड पार्ट। ओके। इसको कैसे करना है वो समझिएगा। तो हमारे पास किधर गया किधर गया, ये यार, इसको ही कर लेते हैं। इसको जब हम सुपरनेटिंग करने जाएंगे तो किस तरह से सुपरनेट करेंगे। ओके। इसको सुपरनेट करने के लिए हमको क्या करना है, 24 बिट जो है वो हमको क्या करना है, फिक्स रखना है। इस तरह क्या, ओके, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं गाइस। मिटाते हैं पहले। ये तो समझ में आ गया ना, 2 की पावर 10 इसका टोटल साइज है, ये भी समझ में आ गया। इसको हटाते हैं। अब ये जो है 128 वाले को हम यहाँ पे लिखते हैं। 128 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 2 4 5 6 7, एक तो ऑलरेडी लिखा गया। फिर यहाँ पे 56 है तो ये क्या हो जाएगा, 56 है तो यहाँ पे 32 16 और 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 32 16 और 8। उसके बाद यहाँ पे 0 0, एक और 0। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास आ गया 24, तो 24 तो ऑलरेडी अभी लिखे हैं, क्या हो जाएगा 16 और 8, 0 0 1 1 0 0 0, 16 और 8। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। हम क्या कर रहे हैं, सभी नेटवर्क को बस लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये तो लगभग सब में सेम ही रहेगा, बस बदलेगा लास्ट वाला बदलेगा, तो लास्ट वाले को लिख लेंगे। ओके। तो यहाँ पे जो है 24 है, इधर गया ये, हम क्या करेंगे इसको बस बदल के लिख लेते हैं। एक 24 हो गया, और यहाँ पे 24 और एक हमको 25 करना है ना, तो 25 कर दिए। फिर हमको 26 करना है, फिर हमको क्या करना है 27 करना है। तो ये हमने क्या किया, सबको लिख लिया है। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट क्या है वो देखना है। तो फिक्स पार्ट कहने का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल साइज कितना है, तो टोटल साइज हमारे पास आया था 2 की पावर 10।
टू की पावर 10 हमारे पास क्या आ रहा था, टोटल साइज आ रहा था। यहाँ पे हमारे कहाँ गया ये 10, और उसके बाद ये जो बच गया ये हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल साइज कितना हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे अब, अगर हम सुपर नेट मास्क लिखना चाहेंगे तो सुपर नेट मास्क कैसे लिखेगा। तो सुपर नेट मास्क हम लिखेंगे इस तरह से। हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो, तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारे पास जो है 255.255.255.0 सुपर नेट मास्क हो गया। और इसको अगर आप सुपर नेटिंग करके लिखना चाहेंगे तो सुपर नेटिंग कैसे करेंगे, तो सुपर नेटिंग करने के लिए हम लिखेंगे 128 डॉट, यहाँ पे हमारे क्या है 56, 56 के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 24, उसके बाद डॉट, उसके बाद जीरो। अब यहाँ पे स्लैश कितना आएगा वो इम्पोर्टेंट होता है, स्लैश कितना आएगा वो इम्पोर्टेंट होता है। तो स्लैश यहाँ पे 10 हमारे पास ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे 10 हटाएंगे तो हमारे पास 32 माइनस 10 करिएगा तो कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ पे स्लैश आपका 22 हो गया, स्लैश आपका 22 हो गया। तो नेटवर्क आईडी अब हो गया 22 बिट का, और उसके बाद जो होस्ट आईडी हो गया वो आपका हो गया कितना बिट का, 10 बिट का। ओके, तो ये हमारा हो गया स्लैशिंग करने के बाद। तो ये 4 नेटवर्क जो है ये बन गया हमारे पास एक नेटवर्क। ये जो 4 नेटवर्क है वो बन गया हमारे पास एक नेटवर्क इस तरह से। और इस तरह से इसको लिखिएगा, और इसको बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स पार्ट क्या है और वेरिएबल पार्ट क्या है। तो हमारे पास जो आया वेरिएबल पार्ट ये हो गया, और फिक्स पार्ट हमारे पास ये वाला हो गया। ओके, समझ में आया किस तरह से हम करते हैं सुपर नेटिंग। कुछ नहीं है, बस आपको जो भी नेटवर्क दिया गया है 3 स्टेप वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई करवाने के बाद जो है आप उसको देख लीजिए टोटल साइज़ कितना है, और 32 में से उसको माइनस कर दिए, स्लैश बस उतना कर दिया, और पहला जो ब्लॉक है वही आपका जो है पूरा नेटवर्क को डिनोट करेगा। नहीं तो आप इसको शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, अगर 3 स्टेप पहले सेटिस्फाई करवा लीजिए, उसके बाद देखिएगा तो ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों को करिएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक, हमारा क्या करता है नेटवर्क आईडी एक घट जाता है, तो ये 23 हो गया। ये दोनों को करिए तो ये दोनों भी 23 हो गया। फिर ये दोनों को कर लीजिएगा तो एक घट के 22 हो जाएगा। इस तरह से भी आप करके देख सकते हैं। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ख़त्म होता है जो है पहला हमारे पास जो है क्या, पहला हमारे पास जो है आईपी एड्रेसिंग वो वाला यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे टोटल हमने जो है डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ओके, अब बच जाता है इस पे प्रैक्टिस करना। तो इस पे जो भी गेट का पीवाईक्यूज आया हुआ है उसको हम करवा देंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, तो उससे आपका क्या हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने प्रैक्टिस सेशन में गेट पीवाईक्यू के साथ। उसके बाद हम लोग जो है दूसरा यूनिट को ये स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस। मिलते हैं अपने गेट पीवाईक्यूज के सीरीज में।